अयोध्या में एक ईंट भी नहीं रखी जाती थी, जिस अयोध्या में भगवान राम एक प्लास्टिक में विराजमान होते थे, प्लास्टिक में लंबे समय तक थे, प्लास्टिक ऊपर से डाला रहता था, जिसको बदलने के लिए कोर्ट की इजाजत ली जाती थी। अब वहां पे एयरपोर्ट बन रहा है, मंदिर बन रहा है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। यही वो एयरपोर्ट की मुख्य बिल्डिंग है जो राम मंदिर के आकार का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के आकार का एयरपोर्ट के मुख्य बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, हम इस समय श्री रामचंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़े हैं और यही वो अयोध्या का श्री रामचंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कुछ ही दिनों बाद तैयार हो जाएगा। इस पे जहाजें उतरेंगी, फ्लाइट्स आएंगी जाएंगी और अयोध्या के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कहीं न कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की का नाम सबसे पहले आता है। यही वो अयोध्या है जो राजनीति शिकार भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अब मुद्दों से काफी विकास के मुद्दों पे चला गया है, मुद्दों से काफी दूर चला गया है। अब यहाँ विकास की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है और इसी डेवलपमेंट का ये नतीजा है कि आज यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है। ये सामने जो हम दिखा रहे हैं ये पुराना रनवे था, अब इसको काट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जब डेवलपमेंट शुरू हुआ उसके बाद ये नया रनवे देख सकते हैं बन के तैयार है। हम आपको बता दें कभी जब हम अधिकारियों से कुछ देर पहले बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि जुलाई तक ये बन के तैयार हो जाएगा। सिविल और इलेक्ट्रिक का जब कार्य कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होती है भारत सरकार की वो इसका निरीक्षण करने आएगी और 3 महीने में इसका लाइसेंस जारी होगा। उसके बाद ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो काम होता है वो शुरू होगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इसको तब्दील कर दिया जाएगा। सामने जो देख सकते हैं वो मुख्य बिल्डिंग है एयरपोर्ट की, वो मुख्य बिल्डिंग है और वहां पे जो है 3 जहाजों की पार्किंग की भी व्यवस्था है। एक साथ यहाँ पे 3 जहाजें जो पार्क हो सकती हैं। ये रनवे है, देख सकते हैं यहाँ से वहां तक यहाँ पे फ्लाइट्स उतरेंगी, ये इधर से आएंगी और ये फ्लाइट्स इधर जाएंगी। तो कहीं न कहीं देखा जाए रनवे का जो है वो 75% कार्य पूरा हो चुका है लगभग। अभी जब हम अधिकारियों से बात कर रहे थे तो उनका साफ कहना था कि रनवे का 70 से 75% का जो कार्य होता है वो कंप्लीट हो चुका है और जुलाई में सिविल इलेक्ट्रीशियन का जो काम होता है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो उसके मानक होते हैं, जो उसका दिशा निर्देश होते हैं, उसका निरीक्षण करेगी और निरीक्षण करने के बाद से इसकी जो प्रक्रिया होती है भारत सरकार के विमानन पत्तन डिपार्टमेंट की, उसको पूरा करने के बाद इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप कर दिया जाएगा। ये सिविल का जो कार्य चल रहा है ये देख सकते हैं आप। लगातार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, लगातार अयोध्या पे फोकस करती रही है और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों लोग मिलकर इस अयोध्या को एक बड़े पैमाने पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना चाहते हैं। यही कारण है कि जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से लेकर अयोध्या पे लगातार फोकस किया जा रहा है, चाहे होटल्स हो, चाहे रोड्स हो, चाहे एयरपोर्ट के काम हो, हर चीज अयोध्या को ज्यादा से ज्यादा दी जा रही है और विकसित करने की बात की जा रही है। एयरपोर्ट जब विकसित हो जाएगा तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगी, विदेशों से लोग आएंगे। जो अयोध्या का भी राजनीति का केंद्र हुआ करता था, मुद्दों का केंद्र हुआ करता था, अब उस अयोध्या में रोजगार मिलेंगे, अवसर मिलेंगे और नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, नए नए फैक्ट्रियां आएंगी, यहाँ पे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जब सड़कें बनती हैं, एयरपोर्ट बनते हैं तो व्यवसायी यहाँ पे इधर की तरफ रुख करते हैं। कुछ यहाँ पे कर्मचारी हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश जी, कितना कार्य कंप्लीट हो चुका है एयरपोर्ट? 75%। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कितना कार्य कंप्लीट हो सर रनवे का 75% काम हो चुका है और बिल्डिंग का 60% काम। बिल्डिंग का 60% काम कंप्लीट। कब तक ये बन के पूरी तरह से तैयार? जुलाई में बनने की बात है। जुलाई के बाद वो लाइसेंस का काम करेगी। जुलाई के बाद लाइसेंस का कार्य। अच्छा, ये बताइए कि क्या कितने एकड़ में एयरपोर्ट बन रहा है? इधर आ जाइए। एकड़ का इतना तो पता नहीं है लेकिन 800 एकड़ में बता रहे हैं। 800 एकड़ में एयरपोर्ट बन रहा है। तो जुलाई तक मतलब पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ लाइसेंस का कार्य? हाँ, लाइसेंस का काम जुलाई। अब 2 से 3 महीने का समय। 2-3 महीने का समय बचा है। तो माना जाए कि लगभग 1 सालों में एयरपोर्ट पूरी तरह से चालू हो जाए। जैसे कि 24 में 14 जनवरी को इसका उद्घाटन है राम मंदिर का, उससे पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। जो मतलब मोदी के द्वारा हो रहा है ना राम मंदिर का, उसमें पूरा हो जाएगा। उससे तब जनवरी तक इसे कंप्लीट कर लिया कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। मतलब माना जाए कि जब मंदिर का लोकार्पण करने मोदी जी आएंगे तो इसी एयरपोर्ट पे उतरेंगे। मान लो इस पे एयरपोर्ट उतरेंगे, बीजेपी के नेता वगैरह आएंगे, इसके लिए वो चालू हो जाएगा, प्लेन वगैरह वो चालू हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप 2024 में जनवरी महीने में मंदिर का जो लोकार्पण का कार्य रखा गया है, उसके बाद से इसको भी कहीं न कहीं देखा जाए माना जा सकता है कि उसी समय इसको भी शुरू कर दिया जाएगा। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं न कहीं देखा जाए कि जब उत्तर प्रदेश के राजनीति की बात होती है, मुद्दों की बात होती है, तो केंद्र सरकार
और राज्य सरकार लगातार इस पे आंदोलन हुआ, लंबे समय तक ये मुद्दा बना रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब ये मुद्दों से हट के कहीं डेवलपमेंट की बात हो रही है, मुद्दों से हटकर कहीं विकास की बात हो रही है। जिस अयोध्या में एक ईंट भी नहीं रखी जाती थी, जिस अयोध्या में भगवान राम एक प्लास्टिक में विराजमान होते थे, प्लास्टिक में लंबे समय तक थे, प्लास्टिक ऊपर से डाला रहता था, जिसको बदलने के लिए कोर्ट की इजाजत ली जाती थी। अब वहां पे एयरपोर्ट बन रहा है, मंदिर बन रहा है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। कहीं कहीं देखा जाए एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 75% बन के तैयार हो चुका है और आने वाले बहुत जल्द समय में इस पे जहाजें उतरेंगी और इसका रूपरेखा जो होगी अयोध्या की वो काफी बदल चुकी है। यही वो एयरपोर्ट की मुख्य बिल्डिंग है जो राम मंदिर के आकार का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के आकार का एयरपोर्ट के मुख्य बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे एक साथ 300 यात्रियों की बैठने की सुविधाएं होंगी। देखते हैं अमूमन जब आप कोई एयरपोर्ट पे जाता है, रेलवे स्टेशन पे जाता है, तो जो यात्रीगण रहते हैं कुछ देर पहले से आ जाते हैं, उनके कागजी कार्रवाई होती है, जो भी प्रक्रियाएं होती है वो पूरा करने के लिए यहाँ पे लोग 1 से 1.5 घंटे जो एयरपोर्ट पे जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करने के लिए यहाँ पे एक साथ 300 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। ये पूरी तरह से राम मंदिर के आकार का बनाया जा रहा है। राम मंदिर का जो जिस आकार में निर्माण हो रहा है, सेम उसी तरह से श्री रामचंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निर्माण हो रहा है। तो आप देख सकते हैं आने वाले 2 से 6 महीनों में ये बिल्डिंग पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगी और जो राम मंदिर के लोकार्पण की जो तिथि निर्धारित की गई है उस तिथि पे ही ये माना जा रहा है कि एयरपोर्ट का भी लोकार्पण होगा।